नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज से हमारे चैनल पर हर विषय के कुछ प्रैक्टिस सेट आएंगे, तो अपडेट रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम लोग पॉलिटी से शुरू कर रहे हैं और ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा, तो लगातार वीडियो पे बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1 से वीडियो को शुरुआत करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत का मतलब क्या होता है? उसके पद से हटाने के लिए पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जाता है? आपके ऑप्शन है, पहला केवल लोकसभा में, दूसरा है संसद के किसी भी सदन में, तीसरा है संसद के संयुक्त बैठक में, चौथा है केवल राज्यसभा में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल राज्यसभा में होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे, मतलब कि आपको बताना है चारों ऑप्शन में से लोकसभा के अध्यक्ष कौन नहीं रहे हैं। आपके ऑप्शन है ए केवी के सुंदरम, बी जीएस ढिल्लों, सी बलिराम भगत, चौथा क्या है? हुकुम सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवी के सुंदरम। ये लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? जो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष के बारे में आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए बी आर अम्बेडकर, बी जे.बी. कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू जी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा मतलब पी लाया गया, तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? जब पीआईएल लाया गया, लागू किया गया, तो मुख्य न्यायमूर्ति जज कौन थे, ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं एम हिदायतुल्ला, बी ए एस अहमदी, सी ए एस आनंद, चौथा क्या है? पी एन भगवती। तो 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी पी एन भगवती ही वो चीफ जस्टिस थे उस समय। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित है? आपके ऑप्शन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, तीसरा है निर्वाचन आयोग और चौथा है केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो आपके सही आंसर क्या हो जाएंगे? निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों? निम्नलिखित संविधान अधिनियमों में से, मतलब जो अधिनियम आया है 91वां अधिनियम, उस सब के बारे में बात हो रहा है। निम्नलिखित संविधान अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य के मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। आपको बताना है ये नियम कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। आपके सही आंसर क्या हो जाएंगे? 91। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके ऑप्शन है हुकुम सिंह, दूसरा है जीवी मावलंकर, तीसरा है के एम मुंशी, चौथा है UN ढेबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेबी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची? भाषा। 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उसकी संख्या बढ़ के क्या हो गई? 22 हो गई। आपके ऑप्शन क्या क्या है? संविधान अधिनियम 90वां मतलब 90 के बारे में बात बोल रहा है, 90 के बारे में, 91वां मतलब 91 के बारे में, ठीक है, 92वां मतलब 92 हो गया और 93वां मतलब 93 हो गया, ठीक है। इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी नंबर, संविधान के 92वां मतलब 92 संविधान संशोधन के तहत इस नियम को लाया गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ दोस्तों, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन को नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है? विभिन्न राज्य में अनुसूचित क्षेत्र, इसको याद रखेंगे, अनुसूचित क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है तीसरा, ए नंबर में तीसरा, बी 5वां, सी 7वां, डी 9वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 5वां। कौन सा सही हो जाएगा? 5वां में है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता में एक से अधिक राज्य हैं? संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है, इसको ध्यान देंगे। आपके ऑप्शन है ए नंबर में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो डी का 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है?
यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? आपके ऑप्शन है मतलब कितने दिनों के अंदर चुनाव फिर से होगा? ए 1 माह, बी 3 माह, सी 6 माह, डी 1 वर्ष। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी नंबर, 6 माह के अंदर अंदर एग्ज़ाम बोलते हैं, 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कराना है। 6 माह के अंदर अंदर एग्ज़ाम हो जाए तो कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। यह कौन सुनिश्चित करता है कि भारत को संचित निधि में से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना खर्च ना किया जाए? आपके ऑप्शन है ए अनुमान समिति, बी लोक लेखा समिति, सी भारत का नियंत्रक एवं महालेखक समिति, चौथा है अंतर्राज्यीय परिषद। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर कैग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है? भारत में शून्यकाल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ कब हुआ? तो शून्यकाल में कब से हस्तक्षेप होने लग गया? आपके ऑप्शन है 1964, बी नंबर में है 1975, सी नंबर में है 1984 और डी नंबर में है 1962। इसके सही आंसर क्या हो जाएंगे? 1962, जब चीन के साथ युद्ध हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकार दोस्तों बहुत जरूरी होता है, तो आप मौलिक अधिकार को एकदम रट के रहा करें। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से है? अनुच्छेद 17, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है? अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी क्या है? अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी क्या है? अनुच्छेद 24। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, शोषण के विरुद्ध ऐसे दोनों है 23 से 24, लेकिन बच्चों के लिए कौन सा है? आर्टिकल 24। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है दोस्तों? भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, मतलब किसी राज्य में विधान परिषद रखना है या नहीं रखना, ये कौन करता है? आपके ऑप्शन है संसद के द्वारा, बी किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल के द्वारा, डी नंबर में है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य विधानसभा के तत्संबंधित संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा, मतलब किसके द्वारा? संसद के द्वारा, राज्य विधानसभा के। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए कितने दिनों के अंदर? आपके ऑप्शन है 90 दिनों में, बी है 6 महीनों में, सी 1 वर्ष में, डी क्या है? संसद द्वारा निर्धारित अवधि में। इसका सही आंसर क्या हो जाए? 6 माह में। जो सीट खाली होता है दोस्तों उसको 6 माह के अंदर फिर से चुनाव कराया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। केंद्र तथा राज्यों के विवाद का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह क्या, उसको क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है परामर्शदात्री, ऑप्शन बी अपीलीय, तीसरा क्या है? संवैधानिक, चौथा है प्रारंभिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ठीक है, प्रधानमंत्री को है, राष्ट्रपति को है, किसी भी उच्च न्यायालय को है, उपयुक्त सभी को है। तो आपके सही आंसर क्या हो जाएंगे? राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी केरल, सी जम्मू और कश्मीर, डी क्या है? उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या है? जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन है ए भारतीय संविधान आध्यात्मक है, ऑप्शन नंबर बी भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ऑप्शन नंबर सी भारत एक कुलीन तंत्र है, ऑप्शन नंबर डी भारत का संसदात्मक प्रजातंत्र है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है, भारत का संविधान क्या आध्यात्मक है, धर्म से जुड़ा हुआ, आध्यात्मिक से तो बिल्कुल नहीं, राजतंत्र है यहाँ पे, नहीं गणतंत्र है। क्या कुलीन तंत्र है, राजा महाराजा का शासन चलता है तो नहीं, संसदात्मक प्रजातंत्र है। कैसा है? प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? राष्ट्रपति शासन में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित हो जाती है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट में, ऑप्शन सी व्यवस्थापिका में, ऑप्शन नंबर डी
उच्च सदन में। आपके सही आंसर क्या हो जाएंगे? ए, राष्ट्रपति में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? आपके ऑप्शन ए हैं वी.आर. झाकर, ऑप्शन नंबर बी जे.बी. मावलंकर, ऑप्शन नंबर सी हुकुम सिंह, ऑप्शन नंबर डी के.एस. हेगड़े। आपके सही आंसर क्या हो जाएंगे? जी.बी. मावलंकर, जो कि पहले लोकसभा अध्यक्ष भी थे। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? आपके ऑप्शन नंबर ए हैं चेयरमैन राज्यसभा, बी स्पीकर, सी प्रधानमंत्री, डी प्रोटेम स्पीकर। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी स्पीकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किसने की थी? आपके ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति ने, बी बलवंत राय मेहता समिति ने, सी जी.के.बी. मावलंकर, ऑप्शन नंबर डी क्या है? एल.एम. सिंघवी समिति ने। इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी नंबर बलवंत राय मेहता समिति। सी नंबर नहीं होगा, जे.के.बी. राव समिति नहीं होगा। हम मावलंकर बोले थे, इसके लिए माफी चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित नहीं करता है? ए मद्य निषेध, बी काम का अधिकार, सी समान कार्य हेतु समान वेतन, डी सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं आता है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब